भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और सरसों के खेतों के बीच एक किसान रहता था। वह मेहनती था पर स्वभाव से थोड़ा क्रोधी रघुनाथ। उसकी पत्नी गौरी शांत स्वभाव की और धार्मिक विचारों वाली थी। रघुनाथ मेहनती था लेकिन इस बार उसकी फसल कुछ कमजोर दिख रही थी। वह भीतर ही भीतर परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा जैसे किस्मत उसका साथ छोड़ रही है। तभी उसकी नजर खेत के किनारे पड़ी। वहां मिट्टी के बीच एक बड़ा नाग शांत भाव से कुंडली मारे बैठा था। उसकी चमकती आंखें जैसे सब कुछ देख रही थी। रघुनाथ का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा यही उसकी बदकिस्मती की वजह है। वह लाठी उठाकर नाग की ओर बढ़ा। उसी समय दूर से उसकी पत्नी गौरी की आवाज आई। वह घबराई हुई थी। वह उसे याद दिला रही थी, आज नागपंचमी है। ऐसे दिन नाग को हानि पहुंचाना अशुभ माना जाता है। लेकिन गुस्से में भरी रघुनाथ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने लाठी उठाई, अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान पर बादल घिर आए। नाग ने फैन फैलाया पर हमला नहीं किया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस एक गहरी चेतावनी थी। कुछ पल के लिए रघुनाथ का हाथ रुक गया। नाग धीरे से सरकता हुआ पास के पीपल के पेड़ की ओर चला गया और उसकी जड़ों में अदृश्य हो गया। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, गरजते बादल। अगली सुबह रघुनाथ का खेत आधा नष्ट हो चुका था। घर में चिंता का साया छा गया। गौरी ने शांत स्वर में उसे समझाया, आपने नाग देवता का अपमान किया है। धरती के हर कोने में कोई न कोई रक्षक होता है और कई बार वह साधारण रूप में दिखाई देता है। नाग देवता धरती और फसल के रक्षक माने जाते हैं। उनका अपमान करना समृद्धि को ठुकराने जैसा है। रघुनाथ के मन में पछतावा जागा। धरती के रक्षक को शत्रु समझ लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह अपनी पत्नी के साथ पीपल के पेड़ के पास गया। दोनों ने वहां दीपक जलाया और मन ही मन क्षमा मांगी। हवा शांत थी। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। तभी जड़ों के पास हलचल हुई। वही नाग बाहर निकला। इस बार उसके फन में डर या क्रोध नहीं था। वह शांत था, स्थिर, जैसे सब समझ रहा हो। कुछ क्षणों तक वह दीपक की लौ को देखता रहा, फिर धीरे से मुड़ा और जंगल की ओर चला गया। उस दिन के बाद मानो सब बदल गया। कुछ ही हफ्तों में खेत फिर से हरे हो गए। घर में शांति लौट आई। और आज भी उस गांव में नागपंचमी के दिन लोग पीपल के उस पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जहां श्रद्धा होती है वहां आशीर्वाद स्वयं चलाता है। रघुनाथ ने समझ लिया, प्रकृति शत्रु नहीं होती। प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि उसके हर रूप में एक रक्षक छिपा होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें खूबसूरत कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।